हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई वेनेक में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, आज हम बात करेंगे मुगल शासन में शेखा और हमीर सिंह के बारे में बात करेंगे। तो ये वन लाइन क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल शासन में बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था, यानी मुगल शासन में सबसे बड़ा बादशाह होता था। बादशाह से नीचे 2 नंबर पर ये उसके यानी जो अधिकारी होते थे उनमें सबसे बड़ा कौन होता था? बादशाह के बाद की बात है। तो ये होता था वकील ए मुतलक, जिनको वजीर भी बोलते हैं। तो याद रखना, वकील ए मुतलक या वजीर। आगे बात करते हैं अमल गुजार, यानी ये कुछ इनकी पोस्टें थी, अलग अलग पद थे। तो अमल गुजार कौन होते थे? ये होते थे माल गुजारी का अधिकारी, जो माल को इधर या उधर निकालते थे, वो होते थे अमल गुजार। अब आगे बात करते हैं बीतिकची। बीतिकची किसको बोलते थे? बीतिकची बोलते थे सहायक को। सहायक अधिकारी होता था, उसको बोलते थे बीतिकची। सीकदार क्या होता था? ये होता था परगना प्रमुख। अमील अमील होता था मुंसिफ। फौतदार ये होता था खानसान जी। देखिए, अजीब से नाम है, आपको याद रखने हैं। कानूनगो ये होता था पटवारियों का अधिकारी। जो पटवारी होते थे उनमें थोड़ा बड़ी पोस्ट पर उनका जो अधिकारी होता था उनको बोलते थे कानूनगो। तो ये उस मुगल शासन के समय पद थे, उनकी जानकारी बताइए आपको। अब हम बात करते हैं राव शेखा। ये हम राजस्थान की बात करते हैं तो उसमें आते हैं। अब देखिए, इनका जन्म हुआ 24 सितंबर 1433 को। पिता थे इनके मोकल, माता थी निर्वाण। कच्छावा वंश के शेखावत थे। राव शेखा थे जो कच्छावा वंश के शेखावत थे। कच्छावा वंश थे हमारे जयपुर के। और इनकी पत्नी का नाम आता, पत्नी थी गंगा कुमारी। तो राव शेखा की पत्नी थी गंगा कुमारी। ये था थोड़ा सा राव शेखा, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है राव शेखा। तो इनका थोड़ा सा माता पिता का नाम और पत्नी का नाम याद रखना। अब देखिए, हमीर देव चौहान बहुत महत्वपूर्ण शासक थे ये। देखिए, ये कक्षा 10 पढ़ रहे हैं हम, तो इसमें सिर्फ 10 से संबंधित ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमीर देव चौहान का तो देश वैसे देखें तो बहुत बड़ा इतिहास होता है। लेकिन हम कक्षा 10 पढ़ रहे हैं तो कक्षा 10 से संबंधित ही हम जो भी हमारे फैक्ट हो गए उनको भी पढ़ेंगे। आगे 12th में जब हिस्ट्री करेंगे तो उसमें भी हमीर देव चौहान आएंगे, तो उसमें हम वो 12th की पुस्तकें पढ़ेंगे। तो जितना इस पुस्तक में है उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सर आपने कमेंट करोगे फिर आपने सर ये नहीं बताया, अमीर देव ये नहीं बताया, इनके बारे में ये नहीं बताया। तो पहले बता दूं कि कक्षा 10 की बात कर रहे हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान का शासक रहा था 1282 से लेकर 1301 तक। अब बता दें 1301 में प्रथम शाखा हुआ था राजस्थान का, ये रणथंभौर में। ये रणथंभौर के शासक थे सवाई माधोपुर की। अब देखिए, हमीरदेव चौहान ने 17 युद्धों में 16 युद्ध में विजय प्राप्त की। यानी हमीरदेव चौहान ने कुल 17 युद्ध किए थे, 17 में से 16 युद्ध इन्होंने जीते थे। एक युद्ध में जो अंत में युद्ध हुआ था अलाउद्दीन खिलजी से, वो युद्ध इन्होंने हारा था। तो 17 में से 16 युद्ध जीते थे। हमीरदेव ने 2 सेनापतियों को संधि करने के लिए भेजा। उन 2 सेनापतियों के नाम इस प्रकार है, रणमल और रत्तीपाल। प्रश्न आता है कि रणमल व रत्तीपाल किससे संबंधित है? तो ये याद रखना, हमीरदेव से संबंधित है। रणमल, रत्तीपाल, हमीरदेव। देखिए, अमीर है, रे के अमीर के पीछे रे आता है और इन दोनों में रे पहले आता है, तो इसे याद रख लेना ठीक से। अब देखिए, इन्होंने संधि करने के लिए भेजा, लेकिन सुल्तान था, सुल्तान ने इनको लालच दे दिया कि हम अगर आप हमें गढ़ का यानी किले का गुप्त रास्ता बता दो और किला हम आपको दे देंगे। इनको थोड़ा सा रिश्वत दी और इन्होंने कहा कि आप हमें किले का गुप्त द्वार बता दीजिए। और इन्होंने क्या किया कि यहाँ अमीरदेव को ये पता नहीं था, लेकिन रणमल व रत्तीपाल ने यहाँ इनको बता दी। अपने दुश्मनों को
जो सुरंग थी उनके बारे में बता दिया कि ये गुप्त रास्ता है किले का। अब देखिए आगे बात करते हैं, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन कब स्थापित हुआ? जब हमीरदेव से युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में हमीरदेव युद्ध में हार गए थे, तो तब से अलाउद्दीन खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 पर यह युद्ध जीत लिया था और यहां पर गद्दी पर बैठ दिए, और राजस्थान का प्रथम शाखा था 1301। अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी के साथ में एक थे अमीर खुसरो, इतिहासकार थे अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो। अब देखिए ये जो रणमल व रत्तीपाल थे, अब अलाउद्दीन खिलजी ने इनको मार दिया, यह कहकर मना कि ये अपने राजा के प्रति, राजा कौन, हमीरदेव के प्रति विश्वासघात कर सकते हैं, तो हमारे प्रति विश्वासघात क्यों नहीं कर सकते। यानी पहले इन्होंने अपने राजा के प्रति विश्वासघात किया, तो क्या पता अब हम इस किले में हैं और यही कोई दुश्मनों को, दूसरों को भी रास्ता बता सकते हैं। ऐसे करके इन्होंने रणमल व रत्तीपाल को मार दिया। आगे बात करते हैं, हमीर के दरबार में कवि कौन था? हमीरदेव चौहान के दरबार में कवि कौन था? ये था बीजादित्य। क्या नाम था? बीजादित्य। आगे बात करते हैं, न्याय की छतरी, ये न्याय नाम है। न्याय की छतरी कहां पर है? न्याय की छतरी कहां पर है? ये देखिए ये है रणथंभौर में। कहां है ये? रणथंभौर में, यानी सवाई माधोपुर में न्याय की छतरी। अब देखिए न्याय की छतरी किसने बनाया? न्याय की छतरी हमीरदेव ने बनाई थी अपने पिता की याद में, जयसिंह की याद में। इनके पिता का नाम था जयसिंह। जयसिंह की याद में इन्होंने यह छतरी बनाई थी, न्याय की छतरी। अब न्याय की छतरी में 32 खंभे, ये भी याद रखना। कितने खंभे हैं? 32 खंभे। ऐसा प्रश्न आ जाए 32 खंभे की छतरी कहाँ है? ये है रणथंभौर में। न्याय की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। और ये किसकी याद में? हमीरदेव ने अपने पिता की याद, जयसिंह की याद में बनाया था। तो ये था अमीर के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने रखती है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे महाराणा प्रताप के। देखिए ये हम लाइन से बात कर रहे हैं, एकदम क्रम से आ रहे हैं। वीडियो में भी क्रम लगा है, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे क्रम लगा रखा है। तो ये 9 नंबर का वीडियो है। इसके आगे वाला आएगा 10 नंबर महाराणा प्रताप, उसमें सिर्फ महाराणा प्रताप की चर्चा करेंगे। तो ये था दोस्तों कक्षा 10 का 9 नंबर वीडियो, दूसरे पार्ट का चल रहा है हमारा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।